हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा सोनकर। मेरे चैनल ट्विन फ्लेम सोल 1176 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करेंगे इनर वर्क के बारे में। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो इनर वर्क हम करते हैं हमारी जर्नी के अकॉर्डिंग होता है। जिसकी जैसी जर्नी होती है वैसे हमें इनर वर्क करना होता है। किसी को कम तो किसी को ज़्यादा करना होता है। सेकंड चीज़ ये हमें अपने माइंड में सेट करना है कि जो हम इनर वर्क कर रहे हैं ना, वो हमारे सेल्फ ग्रोथ के लिए है, हमारी फिजिकल बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, हमारे सोल ग्रोथ के लिए, हमारी जर्नी के लिए है। ठीक है, हमें ये माइंड में ये नहीं सेट करना है कि मैं इनर वर्क पूरा कर लूँ जल्दी जल्दी से और मेरी जर्नी पूरी हो जाए, मेरा मस्कुलाइन आ जाए, मुझसे शादी कर ले, मुझे कमिटमेंट दे दे, मुझसे शादी कर ले। तो ये चीज़ अपने माइंड में सेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने ये सेट कर लिया ना जर्नी और डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ मैरिज, तो इससे क्या होगा, आप हर्ट हो जाओगे। क्यों हर्ट होगे? क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि डिवाइन टाइम कब आने वाला है, और ये जर्नी आप नहीं चला रहे हो, डिवाइन चला रहे हैं, तो डिवाइन टाइम पे ही हर चीज़ होने वाला है। तो हमें डिवाइन पे सब कुछ सरेंडर करते हुए अपना इनर वर्क करना है। ठीक है, कि ये जो मैं इनर वर्क कर रही हूँ ये मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए है, ना ही ये जर्नी पूरा करने के लिए है, ना ही मैस्कुलाइन के साथ शादी के लिए है। जब डिवाइन चाहेंगे तब सब कुछ होगा। और अगर आपने ये सोच के किया तो आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी, आगे ही नहीं बढ़ेगी, आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका मूड स्विंग्स होगा, सोचोगे मैंने इतना इनर वर्क कर डाला, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, अभी तक मैस्कुलाइन आया ही नहीं, तब आप परेशान हो जाओगे ना। तो ये सोच के नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो साइलेंट जर्नी होती है उसमें मैस्कुलाइन को आने में टाइम लगता है ना, और ऑन ऑफ वाले आपको ट्रिगर ही करते रह जाएंगे। तो इसीलिए अपना इनर वर्क अपने लिए कीजिएगा, अपने लिए करोगे तो आप हैप्पी रहोगे। डिवाइन टाइम को डिवाइन पे ही छोड़ देना है। ठीक, ये जर्नी डिवाइन ही चलाने वाले हैं, आप नहीं। और हाँ, इसमें ये भी है कि आपको मैं की एनर्जी में नहीं रहना है कि हाँ मेरा इनर वर्क, मेरी जर्नी, मेरा सेल्फ ग्रोथ, ये भी नहीं करना है। आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इनर वर्क कर रहे हो ना, तो उधर मैस्कुलाइन के ऊपर भी काम चल रहा होता है। ये जर्नी आप दोनों की है, तो डिवाइन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पे काम करेंगे, उनको छोड़ देंगे जाओ तुम एंजॉय करो थर्ड पार्टी के साथ, नहीं, उनके पे भी काम चलता रहता है। तो आप अपने माइंड में भी ये सेट कर लीजिए कि अगर मैं इधर इनर वर्क कर रही हूँ तो डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर भी डिवाइन ध्यान दे रहे हैं, उनके ऊपर भी काम चल रहा है। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए प्रे करोगे। ठीक है, क्योंकि ना डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं हमारे, वो कर्मा से रिलेटेड होते हैं ना। जितना फेमिनाइन को पेन मिलता है उससे कहीं ज़्यादा हमारे मैस्कुलाइन को पेन मिलता है, तो उनके लिए प्रे करना ज़रूरी है ना, कि डिवाइन उनको हिम्मत दें इस पेन को सहने के लिए। ओके, तो अपने मैस्कुलाइन के लिए सिर्फ प्रेयर कीजिए और बाकी सब कुछ डिवाइन पे छोड़ के अपना इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। ओके, तो अब हम बताते हैं कि इनर वर्क में क्या क्या करना है। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि कैसे, मतलब क्या क्या है इनर वर्क में, बाकी अलग से एक एक प्रॉपर वीडियो डिटेल में बनाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। और इसमें एक चीज़ और होगा कि आपको अपनी 3D लाइफ को और इस जर्नी को कैसे मैनेज करके जीना है, ये बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनर वर्क में क्या क्या जो बेसिक कॉमन और कंपलसरी चीज़ है वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। कि आपको सबसे पहले तो सरेंडर कर देना है, एक्सेप्टेंस में आना है, लेट गो करना है, डिटैचमेंट सीखना है, ग्रैटिट्यूड पे करना सीखना होगा, कॉर्ड कट, ऑरा लॉक, इनर चाइल्ड हीलिंग, मेडिटेशन, एंसेस्टर्स हीलिंग, मिरर एक्सरसाइज, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, ओके, कर्मा हीलिंग। और अगर कुछ छूट हो गया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगी। ये चीज़ इतना कॉमन है, ये आपको करना ही करना है। ओके, और हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगी कि अगर आप ये सारी चीज़ें लिख के रखोगे ना तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और सिर्फ ये जो मैं बता रही हूँ वही नहीं, आप अपनी डेली की जो दिनचर्या होती है ना, आप उसको लिख के रखा करो कि मेरी आज की एनर्जी कैसी थी, जो पॉजिटिव थी उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करो, नेगेटिव थी तो उसके बारे में विचार करो, उसको हमेशा लिख के रखा करो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं ना, आपका वो ब्लॉकेज होता है, तो आपको पता चलेगा कि मेरा ये ब्लॉकेज है, मैं उसको हील करूँ, फिर मेरी जर्नी आगे बढ़े। ओके, तो आप अपनी एनर्जी को लिख के रखा कीजिए डेली, एक भी दिन मिस मत कीजिए। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी जर्नी को और 3D लाइफ को कैसे मैनेज करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इस जर्नी में हैं तो आपको उठने का टाइमिंग चेंज करना होगा। अगर आप बीमार हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो ठीक है आप 6 बजे उठ जाओ, अदरवाइज़ आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। ठीक, आप उठ जाओ, उसके बाद बिस्तर पे बैठे ही बैठे आपको थोड़ा सा प्रातः स्मरण श्लोक करना है। आप गूगल पे सर्च कर लो, को मिल जाएगा, वैसे मैं थोड़ा सा बता ही रही हूँ, बाकी आप पूरा सर्च कर लो। अगर आप पूरा बोलते हो तो अच्छा ही होगा, नहीं अगर जितना मैं बता रही हूँ उतना भी बोलोगे तो भी बेनिफिट होगा। ओके। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दा, प्रभाते करदर्शनं, समुद्रवस्ने देवी, पर्वते स्तन्मण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। तो ये आप बोला बोला करो, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा। और इसकी नेक्स्ट लाइन आती है ना, वो ग्रहों पे होती है। तो अगर आपको अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, किसी का वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वो भी बोल सकते हो। इसकी नेक्स्ट लाइन होती है, ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तिकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ये ग्रहों के लिए होता है, और अगर आप पूरा बोलते हो तो और भी अच्छा है। ठीक, अब हमारा ये हो गया। अब हमको थोड़ा जिस भी भगवान पे हमारा ट्रस्ट है, हम जिस भी भगवान को मानते हैं, 2 मिनट के लिए उनका नाम जाप करेंगे, उनका नाम लेंगे। जैसे मेरा शिव जी के साथ है तो मैं सांब सदाशिव थोड़ा बोलती हूँ। फिर उसके बाद हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है। कल का दिन आपका कैसा गया उसके लिए पे कीजिए। फिर आप यूनिवर्स को बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एक और नया जीवन देने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है ना, कब कौन कहाँ कैसे चला जाए। तो अपने नए लाइफ के लिए, नए सुबह के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे एक और नया जीवन देने के लिए। फिर उसके बाद आप अपना ऑरा लॉक करेंगे। देखिए, जब हम इस जर्नी में होते हैं ना तो हमारी एनर्जी को नेगेटिव होने में, डेविल अटैक होने में टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए हमें अपना ऑरा लॉक को हमेशा करते रहना है। आप अपना ऑरा लॉक करेंगे, फिर उसके बाद आप बेड से उठेंगे, एक गिलास पानी पिएंगे, फिर उसके बाद हमें करना है सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योगा। अगर आप जिम जाते हो तो आप जिम भी जाओ, बट ये सूर्य नमस्कार और ये लोम विलोम कपालभाति तो ज़रूर कीजिए। उसके अलावा आपकी फ़िज़िकल बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। ठीक, अब हमारा ये हो गया। उसके बाद हमें स्नान करना है। स्नान में करते में जो हम जिस पानी से नहा रहे ना उसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। थर्सडे के दिन हल्दी डाल दीजिए, फ्राइडे के दिन रोज़ वाटर डाल दीजिए। इससे हमारे ग्रह अभी स्ट्रांग होते हैं, और जो सॉल्ट होता है ना उससे हमारी नेगेटिव थॉट और नेगेटिव चीज़ें हमसे दूर रहती हैं। हमें पॉजिटिव फील होता है जब हम सॉल्ट बाथ लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डालना है। फिर उसके बाद आप थोड़ा पूजा पाठ कीजिए। उसके बाद जो भी आपकी 3D लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो कीजिए। जॉब करते हैं तो जॉब कीजिए, जॉब पे जाइए। हाउस वाइफ हैं तो वो कीजिए। ठीक, फिर उसके बाद आपको ना अपने 24 घंटे में 2 घंटे, स्टार्टिंग में आप 2 घंटे निकालने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज जब आप आगे बढ़ते रहोगे ना जर्नी में, तो आप ऑटोमेटिकली आपको इनर वर्क के लिए और ज़्यादा टाइम मिलता ही रहेगा, और आप खुद ही करोगे, आपको टाइम मिलेगा, आप खुद से करोगे, आपको आपके अंदर से ना वो एक्साइटमेंट आएगा कि हाँ मुझे करना है। खुद आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको उससे ना अटैचमेंट हो जाएगा इनर वर्क से, तो आप खुद ही टाइम निकालने लगोगे। बट स्टार्टिंग में ना थोड़ा हमें बोरिंग लगता है, अरे यार 2 घंटे बैठना है ये वो, तो आपको कोशिश करना है। ठीक है, 2 घंटे तो कम से कम अपने इनर वर्क को देना ही देना है। तो आप कहीं एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेस चूज़ कर लीजिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप वहाँ पे बैठ जाएं। और हाँ, कभी भी ज़मीन पे बैठ के इनर वर्क मत कीजिए, कुछ बिछा लीजिए। और जैसे पूजा करने वाला मैट आता है ना, तो वो आप मैट भी बिछा सकते हो, कुछ बिछा के उस पर बैठ जाइए, एक अगरबत्ती जला लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे प्रथम पूजनीय गणपति बप्पा जी को इनवाइट करना है, यूनिवर्स को इनवाइट करना है, एंजल को इनवाइट करना है, अपने इष्ट गुरु को इनवाइट करना है,
आर्के एंजल माइकल को इनवाइट करना है, सभी एंसेस्टर्स को इनवाइट करना है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनको इनवाइट कीजिए। फिर उसके बाद ब्रह्मांड के सभी देवी देवता को इनवाइट कीजिए। अब अब जैसे मेरे इष्ट गुरु मेरे परमपिता परमेश्वर महाकाल जी, माता पार्वती जी हैं, तो आप जिनको मानते हो, जो भी आपके गुरु हैं, आप उनको इनवाइट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद उनको प्रणाम कीजिए, उनको बोलिए कि आप मेरे इनर वर्क में शामिल हों, मुझे गाइड करें, मेरी हेल्प करें और मुझे पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। मैं अपने ऑरा को आपको सरेंडर करती हूँ, मेरे ऑरा को आप प्रोटेक्शन दीजिए ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे नेगेटिव ना कर सके, मैं पॉजिटिवली अपने इनर वर्क को करूँ। फिर आप अपना ऑरा लॉक कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्टार्टिंग में मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, ये तो मस्ट है, करना ही करना है। फिर थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपना इनर चाइल्ड हील नहीं करोगे ना, तब तक आप अंदर से कुछ भी अच्छा फील नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे अंदर बचपन से ही वुंड्स रहते हैं ना, तो इसलिए हमें इनर चाइल्ड सबसे पहले हील करना चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा बैठ के भगवान का नाम जाप कर लीजिए, ठीक। जब ये हो जाए हमारा इनर वर्क, तो उसके बाद हमें सभी को थैंक यू बोलना है, जिनको हमने डिवाइन यूनिवर्स को इनवाइट किया था, सबको हमें थैंक यू बोलना है। फिर उसके बाद हमें अपना ऑरा लॉक करना है और उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है और उनसे इजाज़त लेनी है अपने इनर वर्क से बाहर आने के लिए, ठीक। फिर हमें तुरंत ही अपने स्थान से उठ नहीं जाना है, क्योंकि जब हम इनर वर्क करते हैं ना, तो हमारे अंदर डिवाइन की एनर्जी आ जाती है, हम पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं। तो मदर अर्थ की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती है ना, नेगेटिव भी रहती है। तो तुरंत नहीं अपना पैर ज़मीन पे रखना है, थोड़ी देर उस पर बैठे रहना है। जब आपको थोड़ा लगने लगे कि हाँ ठीक है, ओके हूँ मैं, तो आप तब उठो, हाँ। फिर उसके बाद अब अपनी 3D लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाइए। उसके बाद सोने से पहले आपको अपने लिए 1 घंटा पहले, अगर आप ज़्यादा बिजी हैं तो 10 मिनट ही, अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा, आपको क्या करना है, मोबाइल, टीवी और हर किसी से थोड़ा दूर हो कर के अकेले बैठिए, अपने बारे में सोचिए, आपका जो कैसा दिन गया आज का, आपने क्या किया, अच्छा बुरा हर चीज़ सोचिए, उसको एक डायरी में लिखिए। जो पॉजिटिव चीज़ें थी उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, जो नेगेटिव चीज़ें थी उस पर विचार कीजिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है, उस पर विचार कीजिए। और विचार करने के बाद हमें उस पर वर्क करना है, क्योंकि वही नेगेटिव चीज़ हमारे ब्लॉकेज हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये करना है, और जब हम सोने जाते हैं तब हमें क्या करना है, हमें ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करना है। उसके बाद थोड़ा सा भगवान का नाम लेना है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका 2 मिनट के लिए नाम लीजिए। फिर अपना ऑरा लॉक कीजिए और उसके बाद डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए कि डिवाइन, अभी मैं सोने जा रही हूँ, सोने जा रहा हूँ, अभी कल की सुबह आपके हाथों में, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। और जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको, उनका जयकारा लगा दीजिए, जैसे हर हर महादेव, ठीक, बोल के आप सो जाइए। ऐसे हमको अपना 3D और ट्विन फ्लेम जर्नी को मैनेज करना है, ओके। अब इसमें जो हमको ट्रिगर्स मिलते हैं ना, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए पता है, थोड़ा स्टार्टिंग में तो आपको तकलीफ़ होगा, मैनेज नहीं हो पाता है, तो आप मतलब आपकी एनर्जी नेगेटिव हो ही जाती है, आप लो एनर्जी में आ ही जाते हो। कभी कभी क्या होता है, कार्मिक के साथ साथ ना डिवाइन मस्कुलाइन भी एक साथ, मतलब कार्मिक और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों साथ में ट्रिगर कर देते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं, हाँ। तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो थोड़ा आपको मैनेज करना सीखना होगा, डिवाइन को सरेंडर करते रहिए। आपको रोने का मन करे तो खूब रो लीजिए, हाँ। अगर आपको जवाब भी देना है ना तो आप दीजिए, ये मत सोचिए कि वो मेरा मैस्कुलाइन है तो मैं उसको नहीं बोल सकती, दे दीजिए जवाब। देने के बाद बोलिए यूनिवर्स को कि जो मैंने बोला वो आपके थ्रू मैंने बोला है, अब आप समझो। आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, जो भी कीजिए तुरंत डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, बोलिए आपने ही कराया है, आपने ही बुलवाया, मैंने बोल दिया, अब आप जानो। क्योंकि देखिए ये जर्नी जब डिवाइन ने दिया है तो ट्रिगर भी डिवाइन ही दिला रहा है ना। तो अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो आप बोल दो, रोना आ रहा है तो रो लो। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है या फ्रेंड है जिससे बात करके आपको अच्छा फील होता है या अच्छी फील होती है, लड़की लड़का जो, तो आप उससे थोड़ा बातें कीजिए तो आपको थोड़ा हल्का फील होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको
इस जो ट्रिगर है ना, इसको थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलते रहना है, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, इसमें ट्रिगर मिलना ही मिलना है, दुख आना ही आना है। लेकिन यार देखो, भले दुख हमें मिलता है, बट जब हम डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं ना, जब आपसे डिवाइन बात करने लगते हैं, आपके ड्रीम में आने लगते हैं, आपको फेदर मिलने लगते हैं ना, तो आपको ना बहुत अच्छा फील होने लगता है। फिर ये लगता है कि यार मैं क्यों ट्रिगर का टेंशन लूँ, ये जर्नी डिवाइन ने दी है तो मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं तो स्माइल करूँगी, मैं तो हंसूँगी। ट्रिगर जो आ रहा है वो डिवाइन समझे, मैं मुझे रोना है मैं रो लूँगी, मुझे जवाब देना है मैं दे लूँगी, बाकी डिवाइन समझे। ओके, आपको ऐसे चलना है। और हाँ, जो आपको फेदर मिलता है ना, उसको आप संभाल के रखा कीजिए, अच्छा रहता है। मुझे मिलता था ना, तो एक्चुअली मेरे घर के आसपास इतने सारे बर्ड्स हैं, तो मैं कंफ्यूज हो जाती कहीं उनका पंख तो नहीं है, इसलिए मैंने 2-3 फेदर तो रखा ही नहीं। लेकिन आपको मिले ना, तो आप संभाल के ज़रूर रखिएगा फेदर। और जब आपसे डिवाइन कनेक्ट होने लगेंगे ना, आपके ड्रीम में आके डिवाइन बात करने लगेंगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, फिर ट्रिगर का कोई मायने ही नहीं रह जाएगा। ठीक है। और सेकंड चीज़ कि जब हम इस जर्नी में होते हैं ना, तो जो हम ड्रीम देखते हैं वो यूँ ही नहीं देखते हैं, हमारी हर ड्रीम का कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो आप अपनी ड्रीम को भी नोट करके रखा करो। अगर आप ड्रीम में ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जिसे आप पहचानते हो, तो उसके बारे में सोचो कि मैंने ये ड्रीम क्यों देखा, उसने मुझसे क्या बात किया, मैंने क्या बोला, किस बेसिस पे वो मेरा ड्रीम था। तो ये सारी चीज़ें भी नोट करके रखो। और अगर आप फेस को नहीं पहचानते, तो ये समझ लो कि वो आपके पास्ट लाइफ का कुछ था, आप उसको डिवाइन को सरेंडर कर दो। ठीक है, तो ड्रीम पे भी आपको फोकस देना है। ओके, तो इस तरीके से हमें अपना इनर वर्क स्टार्ट करना है। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक्स बताए, उनका अलग अलग से मैं वीडियो अब डालूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से इनर वर्क कीजिए, बहुत सारा सेल्फ लव कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।